चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी। ठीक है, जो कि आपके पॉलिटिक्स राजनीति की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है हमारा सत्ता की साझेदारी। पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो है पंचायती राज्य व्यवस्था में। कहाँ पर है? पंचायती राज्य व्यवस्था में। अगला दूसरा प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार आधारित है? तो इसका राइट आंसर आपका ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। क्या है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो थे लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो राइट आंसर इसका डी, जेड गुडी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह है राइट आंसर ए। कौन सा है? ए। यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति के साथ, तो मना करता है। मनाही का मतलब मना करना। ठीक है, चलिए पांचवा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति, बी आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है? तो वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है मुंबई। किसे जाना जाता है? मुंबई को वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका बी। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका अब्राहम लिंकन का। किसका बेटा? अब्राहम लिंकन का है ना। लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है या जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण देखिए, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, तो राइट आंसर है ए, अमेरिका, है ना, संघ सरकार का उदाहरण है। चलिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। किस पर? धर्म पर, और ये इसका राइट आंसर है ए। 11वां प्रश्न है, 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा? तो 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में किसका वर्चस्व रहा? तो यह है इसका सवर्ण का। किसका? सवर्ण का। अगला प्रश्न, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो निम्नलिखित में योगदान है बेटा सभी का। तो भारत में समाज सुधार आंदोलन में सभी का, देखो ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी का योगदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति है? मतलब देखो इसमें कौन सी अभिव्यक्ति है? तो काग हो गया, काग सी अभिव्यक्ति है, तो ये इसका राइट आंसर है डी। क्या है? डी। तो ये देखो ऊपर नीचे हो गया, ए है, ये बी है, ये सी है और डी हो गया उपरोक्त सभी, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, ये सभी है इसके, है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया बेटा अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन है आपका प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निवेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बेटा अनुच्छेद 15। कौन सा है? अनुच्छेद 15। 16वां प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है? तो वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर आपका डी। क्या है?
डी इसका राइट आंसर है, जिसमें आता है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो देखिए आप लोग पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है आपका बी है। जब प्रश्न बढ़ा रहे, ऑप्शन ज़्यादा रहे, तो आपको सिर्फ राइट आंसर देखना। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ये इसका राइट आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, 2961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या थी। तो जो मराठी लोग थे, है ना, उनकी संख्या कितनी थी? 34%। कितना था? 34%। 19 का देखिए प्रश्न बड़ा है ना, और ऑप्शन में दिए हैं कि निम्नलिखित 3 यथानों पर विचार करें, ये कथनों पर विचार करें जहाँ सामाजिक अंतर स्पष्ट है। तो ये देख लेना, इसका राइट आंसर बी, आ और बा। चलिए 20वां प्रश्न है, जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में किसने कमज़ोर किया है? तो जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमज़ोर किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी। क्या है बेटा? डी। तो देखो जाति व्यवस्था की बात करें तो इसमें से किस किसने कमज़ोर किया? आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि और शहरीकरण, सभी ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 और 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे, जिसको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लो, तो बीपीएल होता है आपका अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में अनुसूचित जनजाति ग्रामीण का प्रतिशत है ना। तो इसमें देखिए बिलो पॉवर्टी, है ना, लो इसके नीचे रेखा था लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो राइट आंसर है इसका आपका ए इज़ द राइट आंसर, 45.8%। कितना है बेटा? 45.8%। चलिए 22वां प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? जो श्रीलंका देश है उसमें सिंहली को राजभाषा के रूप में घोषित किया, किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। कब किया गया? 1956। राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में कौन से स्वरूप है? तो धार्मिक, परंपरागत, एक धर्म की दूसरे धर्म से श्रेष्ठता मानना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है बेटा? ए, बौद्ध धर्म। किस धर्म को ज़्यादा मानते हैं श्रीलंका में? बौद्ध धर्म को ज़्यादा माना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है। तो भारत के जो कृषि क्षेत्र है, जो कृषि कार्य करती है महिलाएं, उसमें तो महिलाओं की संख्या कितना है? तो 40%। ए इज़ द राइट आंसर। 26वां, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? अब देखिए, अब 15वीं लोकसभा की बात है तो इसमें महिलाओं की भागीदारी थी 10.68%। कितना था? 10.68%। अगला है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो जो ग्राम पंचायत होती है ना, उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया बेटा? तो 33%। कितना? 33% आरक्षण दिया गया है। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्न देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है ना, विशेष श्रेय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका है ए, नारीवादी। क्या कहलाता है? नारीवादी। चलिए, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो सत्ता की साझेदारी में जो विशेष तर्क है, महत्वपूर्ण तर्क है, वो है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता की साझेदारी समुदाय के बीच में क्या करती है? तनाव को, टकराव को क्या करती है? कम करती है। श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो राइट आंसर है डी आपका, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यक का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास है। चल अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन सैंगिक समानता पर बल देता है? सैंगिक समानता पर बल कौन सा आंदोलन देता है? तो राइट आंसर है आपका सी,
नारीवादी आंदोलन। कौन सा बेटा? नारीवादी आंदोलन। चलिए 32वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो पढ़ लीजिए, लोकतंत्र सामाजिक विभेद, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद राजनीति पर अवश्य प्रभाव, तो ये सारे दिए, तो इसका राइट आंसर है, ये आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ ले आराम से, देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ, है ना। अब इसका राइट आंसर है ए, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायता या सहायक होता है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ए, और यहाँ पर दिया है बी आपका, सी और डी, तो राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, तीनों पढ़ लें, हो सकता है प्रश्न आपको चेंज करके आ जाए कभी सभी बदल के, तो इसका राइट आंसर ए, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद पैदा होता है। बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद पैदा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है? तो राइट आंसर है बेटा सी। कौन सा है? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को किसको दिया जाता है श्रेय? यूगोस्लाविया को। 35वां प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क होने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार कब मिला बेटा? तो ये 1928 में। कब मिला? 1928 को। 36वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो भारत के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है। तो बेटा इसमें कौन सा कथन सही है? तो ए वाला सही है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, मतलब हमारा भारत जो राष्ट्र है इसमें किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए, सभी को अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। चलिए 37वां प्रश्न है, सामाजिक विभाजन का अधिकार नहीं है, जिसके कारण समाज विभाजन नहीं होता है। तो कौन सा आधार नहीं है? तो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो राइट आंसर है सी, मानवता नहीं है। बाकी सब है, जाति भी है, भाषा भी है, धर्म भी है, सभी है, बस मानवता नहीं है बेटा। नस्ल का आधार है, नस्ल का आधार क्या है? जीवशास्त्र। क्या है? जीवशास्त्र जो है नस्ल का आधार है। अगला प्रश्न देखें, भारत में सामाजिक विभाजन है, तो भारत में सामाजिक विभाजन क्या है? जटिल है। क्या है? जटिल, सरल तो है नहीं, है ना। तो ये क्या है? सामाजिक विभाजन जटिल है। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषा लोग माने जाते हैं। जो मुंबई है, मुंबई में जो उत्तर क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, भारतीय हिंदी भाषा लोग माने जाते हैं। तो राइट आंसर है गरीब भैया। कौन है? गरीब भैया। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार है। असम में, असम राज्य में जो बिहारियों पर अत्याचार हुआ है उसका आधार क्या था? उसका आधार था बेटा क्षेत्रवाद। क्या कारण था? क्षेत्र के वाद, क्षेत्रवाद उसका आधार था। दलित और महादलित का एक नया पहचान बना है। तो दलित और महादलित का एक नया पहचान बनी है, तो वो क्या है? बिहार। क्या है बेटा? बिहार। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय जो हुआ है हमारा, वो उसका राइट आंसर है बी, 1971 ईस्वी में। कब उदय हुआ? 1971 ईस्वी में। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो राइट आंसर इसका डी है। देखो, लोगों का तंत्र है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, तो राइट आंसर इसका क्या है बेटा? डी। डी इज द राइट आंसर। 45वां देखिए, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो भारत में बेटा अप्रत्यक्ष तरह का लोकतंत्र है। देखिए, कुछ प्रश्न में मिस प्रिंट भी हो सकता है, थोड़ा मात्राओं की गलती हो सकती है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें आप लोग, है ना। बाकी लगभग, है ना, माइनर मिस्टेक होगी। अगला, निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल देश है? बहुल मतलब या बहुसंख्यक देश है। निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल देश है या बहुसंख्यक देश है? तो राइट आंसर बेटा ए और बी, मतलब
उत्तरी आयरलैंड भी है और नीदरलैंड भी। ये पूरा ही लगभग यहाँ पर बहुसंख्यक किसकी है, ईसाइयों की है। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो झारखंड का गठन कब हुआ था बेटा, तो राइट आंसर है 15 नवंबर 2000, सन 2000 को। ध्यान रखना छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ बेटा। कब हुआ है, छत्तीसगढ़ भी सन 2000 में अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये अपना अनुच्छेद 15। 49 प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो वो है आपका अलगाववाद। क्या है, अलगाववाद। यहाँ पे 50वां प्रश्न आपका कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं, तो ब्रुसेल्स में बोलते हैं बेटा फ्रेंच। कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो मानुष का विवाद किससे संबंधित है बेटा, राइट आंसर आपका सी, महाराष्ट्र से। किससे, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो वो दिया है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, तो सामाजिक विभाजन जो है हमारा ए और बी, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर भी है और सामाजिक स्तर पर भी है। हाँ, पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था, जो पीटर नॉर्मन धावक जो था कहाँ का था बेटा, ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था, ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर हो गया ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था, तो राइट आंसर इसका मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। चलिए, मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, तो मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रंग भेद का। किसका है, रंग भेद का। अगला प्रश्न, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी, तो किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी बेटा, नाजीवाद। किसकी, नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे, तो रंगभेद विरोधी कौन नहीं थे, जेड गुडी। कौन नहीं थे, जेड गुडी नहीं थे। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है, तो श्रीलंका में भेदभाव किस कारण से हो रहा है, भाषाई के आधार पर, तो इसका भाषाई राइट आंसर सी। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से असंभव है। संभव नहीं पूछा बेटा, असंभव पूछा है, तो असंभव बताना आपको कि सत्ता की साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से असंभव है, तो असंभव नहीं संभव पूछा, ठीक है ना। तो किस क्षेत्र में संभव है, लोकतंत्र में। किसमें, लोकतंत्र में। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो वो राष्ट्र आपका बेल्जियम। कौन सा है, बेल्जियम। सत्ता में साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र बेल्जियम। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है, तो क्या है तात्पर्य, तो शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है, तो भेदभाव किस देश में, जन्म के आधार पर। किसमें, ए, जन्म पर आधारित विभेद, विभेद मतलब भेदभाव नहीं, किस देश में, भारत में। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तो राइट आंसर बेटा आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा, कौन सी भाषा, तेलुगु। याद रखना, तेलुगु भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है, तो किस राष्ट्र के लिए है, विविधता या विविधता विभेद, तो राइट आंसर नकारात्मक, सी वाला। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के लिए। किसके लिए, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के लिए, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखिए अगला, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही क्यों है, क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, मतलब लोगों के बीच में टकराव झगड़े कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है, तो बेटा सरकारी नौकरी सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है, तो ये करना पड़ा है युगोस्लाविया को।
ठीक है। चलिए, लोकतंत्र में देखने को मिलता है, लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? टकराव, विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 70वां, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो राइट आंसर है आपका डी। कौन सा? डी। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो देखिए, और भी प्रश्न आपके, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए इनको, ठीक है। और आज की क्लास में अपन ने करा सत्ता की साझेदारी से प्रश्न, बहुत ही बढ़िया टॉपिक था हमारा। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, रिपीट करें, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में, बार बार किसी चीज़ को करते हैं तो माइंड में सेट हो जाता है ना, वो हमें लंबे समय तक याद रह जाता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।